पल्लव में पान मीठ, सुख में ससुराल मीठ। पल्लव में पान मीठ, सुख में ससुराल मीठ। पल्लव में पान मीठ, सुख में ससुराल मीठ। और ये सब जो मीठ है, रूख में ऊख मीठ, फल में आम मीठ, तरुण में काम मीठ, चाम मीठ नारी के। पल्लव में पान मीठ, फूल में पराग मीठ, सुख में ससुराल मीठ, काली मीठ साली के। ये सब कितना मीठा है, सारे संसार इसी में लगा हुआ है। तर्क क्या कीजिएगा। रूख में ऊख मीठ, फल में आम मीठ। जितना फल है सब में सबसे ज्यादा मीठा आम होता है। चाहे वो 10 रुपये क्यों न बिकाए, अंगूर 200 रुपये क्यों न बिकाए, लेकिन आम इतना मीठा कोई फल नहीं होता। रूख में ऊख मीठ, फल में आम मीठ, तरुण में काम मीठ, चाम मीठ नारी। पल्लव में पान मीठ। पल्लव तो बहुत है, आम के पत्ता है, लीची के पत्ता है, बहुते पत्ता है, लेकिन पान 10 रुपये खिल्ली एक पत्ता बिकता है। अभी 10 रुपये जाइए सोनकी बाजार में तो 10 रुपये मिलेगा पान। पल्लव में पान मीठ, फूल में पराग मीठ, सुख में ससुराल मीठ, गाली मीठ साली के। ये सब मीठा मीठा जो है, इस माया में सारे जीव भुलाए हुए हैं। लेकिन जो परम भक्त है, जो परम भक्त है, जैसे आपको रामायण से उदाहरण देते हैं। जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता तीनों पंचवटी में थे, तो वहां पर रावण के बहन शूर्पणखा वो आती है और राम का रूप देख करके लुभा जाती है और बड़ा प्रेम से कहती है भगवान राम से, क्या कहती है? आहो राजा अब न कर जा में समाजा।
बना करके इनको लुभाने के लिए। लेकिन भगवान राम ने कहा सीता के तरफ इशारा करते हुए, अरे मुझे तो साथ में नारी है, तुम चली जाओ। लखन के तरफ इशारा किया, उससे जाकर के शादी कर लो। लेकिन जब शूर्पणखा लखन के पास जाती है तो लखन ने क्या जवाब दिया? अरे उन हसीनों से है तौबा तौबा, उन हसीनों से है तौबा तौबा, लूट लेते हैं। लखन ने भी फटकार दिया। बिंदर साहब। अच्छा, अभी हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी या बिंदर साहब जी जो हमारे बगल के हैं, पड़ोसी हैं हमारे, उन्होंने इस गाने पर खुश होकर के 101 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। मैं उन्हें बहुत साधुवाद देते हुए आशीर्वाद देंगे जो उनका जेब ऐसा ही पैसा से भरा रहे, जो ऐसे ही दान प्रदान साधु संतों में करते रहे, यही मेरा आशीर्वाद। धन्यवाद। अब भगवान राम ने जब लखन के पास भेज दिया, वह मोहनी रूप को देख करके उन्होंने समझ गए जो ये तो दाल में काला है। और जब लखन के पास में गया तो उन्होंने भी फटकार दिया। लेकिन वही रूप को देख करके रावण ने सीता को अपहरण किया। कवि लिखते हैं, रुपया और रूप के पुजारी सारी दुनिया, सभी के एक ही बीमारी हो रहा। रुपया और रूप का पुजारी सारी दुनिया, वही रुपया
और रूप में फंस करके लोग बर्बाद हो जाते हैं। एक तरफ लखन और भगवान राम ने फटकारा उस रूप को, और दूसरी तरफ वही रूप को देख करके रावण ने सीता को अपहरण किया, जिस कारण क्या हुआ सब लोग जानते हैं। रावण को क्या हुआ थोड़ा बताइए ना। रहा न कुल कोई रोवन हारा। इसलिए सच्चा भक्त जो है, जो सच्चे भक्त है, वो सभी बात पर तर्क करता है। माया का जो ये मनमोहनी रूप है, ये सारे संसार जितने चीज हम इस नैन से देख रहे हैं सभी माया है, और इस माया को देख करके अपना रास्ता को भुला देते हैं। अपना रास्ता जो है, मानव का रास्ता जो है, सभी को गंवा देते हैं, भुला देते हैं, कुमार्ग चलने लगते हैं। हमारा रास्ता है जीवों पर दया करना, भूखे को कुछ खिला देना, नंगे को कुछ वस्त्र से ढक देना, बेघर को कुछ दान करके उसको घर बना देना, इत्यादि इत्यादि अच्छे काम करना। लेकिन उसी का उल्टा करते हैं। इसलिए अब हम कुछ ये नशा पर हम बोलना चाहेंगे शॉर्टकट में। एक चिप्टर है, थोड़ा सा छोटा सा चिप्टर है। एक से जितने भी अपराध होता है सबका जड़ क्या है, तो नशा। सभी का जड़ क्या है, ये जो दारू और शराब जो चल रहा है सबका जड़ है यही नशा। नशा के कारण कोई आधे उम्र में, 20 बरस की उम्र में, 25 से 30 बरस की उम्र में चले जाता है, और ये नहीं समझता है जो हम क्या करने के लिए है। हमारा खान पान क्या है, हमारा खान पान, मनुष्य का खान पान क्या है, ये नशा, ये दारू, ये तारी, ये शराब, ये सब है। पहले के युग में जो राक्षस कहलाता था, दानव कहलाता था, उस सब को लिए ये सब था। अब इस पर चिप कर लीजिए, कहिएगा जो कैसे सबका चेहरा हो जाता है नशा। तो अकबर और बीरबल के तो कहानी बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा। अकबर कहा बीरबल से, जय बीरबल कहाँ हुजूर? तो अरे हमको आज दारू पीने का, शराब पीने का मन करता है। कहा जो बीरबल कहा, क्यों ना हुजूर, आपका आदेश को पालन मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। सोलिंदर यादव, सोलिंदर यादव, सोलिंदर यादव, सोलिंदर यादव, हाँ, अच्छा, गोरगट्टा, सोलिंदर यादव गोरगट्टा, सोलिंदर यादव गोरगट्टा। उनके तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार मिला है। इस गीत पर खुश होकर के मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आशीर्वाद दूंगा, जो उनका भी बारी फुलबारी सब आबाद रहे, बाल बच्चों सब अच्छे से पढ़ाई पढ़े लिखे, पढ़े आनंद में रहे, और उनका जेब रुपया पैसा से भरा रहे, जो ऐसे ही दान प्रदान साधु संतों में करते रहे। यही मेरा आशीर्वाद साहब। बीती रे उमरिया, सब कहते हैं मेरा है, मेरा है। इसी में समय गुजर जाता है। मेरी मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बंधती जावे
मल्लू यादव महाराजी टोट, उनके तरफ से यह 61 रुपया का पुरस्कार मिला है। मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आशीर्वाद देंगे जो उनका भी बाल बच्चे सब बारी फुलवारी सब आबाद रहे, सब आनंद में रहे, बच्चे सब लिखे पढ़े, अच्छे पैसा कमावे और मल्लू यादव के भी जेब भरा रहे, जो ऐसे ही दान प्रदान साधु संतों में करते रहे। यही मेरा आशीर्वाद। सावन ये अमरजीत यादव कल्याणा, उनके तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार मिला है। मैं उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आशीर्वाद देंगे जो उनका भी बाड़ी फुलवारी सब आबाद रहे, बाल बच्चों सब आनंद में रहे और जेब उनका ऐसा भरा रहे जो ऐसे ही दान प्रदान साधु संतों में करते रहे। सावन सामने